राधे राधे दोस्तों। आज लड्डू की दुनिया निकल पड़ी है एक ऐसी यात्रा पर जहां रास्ते में होंगे गड्ढे भी, ट्रैफिक भी और पापा की टेंशन भी। लेकिन मंजिल ऐसी है कि दिल खुद बोल उठेगा, राधे राधे, अब तो सब तेरे हवाले। दोस्तों, आज हम दिल्ली से बाइक पर निकल रहे हैं वृंदावन धाम और बरसाना की कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो और क्या सबसे खास बात, होगा। इस यात्रा का सबसे छोटा यात्री है हमारा लड्डू। तो चलिए शुरू करते हैं लड्डू की दुनिया की डिवाइन बाइक यात्रा। दिल्ली का ट्रैफिक पीछे छूट रहा है। जैसे जैसे हम वृंदावन के करीब पहुंच रहे हैं वैसे दिल में एक अलग ही शांति महसूस हो रही है। लेकिन लड्डू को तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। उसके लिए सवाल सिर्फ एक ही है, खाना कब मिलेगा। भक्ति अपनी जगह है, पेट पूजा अपनी जगह है। और लड्डू भाई साहब को जहाँ मौका मिलता है वहाँ पे शैतानी करने से नहीं चूकते। तो फाइनली अब हम लोग वहाँ होटल में लेकर के अपने आप को, शरीर को आराम देने के लिए रुके थे। वैसे ही लड्डू भैया ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया, यानी कि सीढ़ियाँ चढ़ना, मम्मी पापा को तंग करना। ये भूल जाना कि मम्मी पापा थक गए हैं, पर लड्डू की तो सुपर बैटरी चार्ज रहती है। देखिए जरा किस तरीके से क्यूटली लड्डू हमारा सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। कभी तुम सामने आते तो फाइनली लड्डू की गुड मॉर्निंग हो गई है। देखिए कितने क्यूटली लड्डू हमारा बेचारा थक हार के, चूर करके, बिल्कुल अपनी बॉडी को निचोड़ करके अच्छे से सो रहे हैं। बल्कि आपको ये बताना चाहूँगा मैं कि आज हम लोगों को मॉर्निंग में 8 बजे दर्शन करने का सोचा था, तो भाई साहब और भाई साहब की माता जी दोनों ही बिल्कुल थक हार के, घोड़े बेच के 9 बजने वाला अभी तक सो रहे हैं। कभी फिर दूर हो जाते हमारे बीच का पर्दा हटा दोगे तो क्या होगा। ओ बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। और दोस्तों, आखिरकार वो पल आ गया। हम पहुंच चुके हैं वृंदावन धाम। राधे राधे, वो गलियां जहां हर तरफ राधे राधे की गूंज है, जहां हवा में भी भक्ति महसूस होती है। यहाँ आते ही ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी भागदौड़ पीछे छूट गई और मन में बस एक ही नाम लेने को लगा, राधे राधे। बाके बिहारी लाल की जय। है मेरी नजरें तेरा दीदार पाने को तरसती है मेरी नजरें। प्यारे तरसती है मेरी नजरें, अगर दासी को चरणों से लगा लोगे तो क्या होगा। बसा दोगे तो क्या होगा। और आज लड्डू के लिए ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह है कान्हा की नगरी में उसकी एक और प्यारी सी हाजिरी। छोटे छोटे कदम, छोटी सी मुस्कान और आंखों में मंदिर की चमक। शायद लड्डू अभी इन पलों को समझ नहीं पाएगा, लेकिन जब बड़ा होगा और ये वीडियो देखेगा तो उसे एहसास होगा कि उसके बचपन की कितनी खूबसूरत यादें राधा कृष्ण की नगरी से जुड़ी हुई हैं। सुना है तुम
वृंदावन में भगवान के दर्शन तो हो गए, लेकिन लड्डू के दर्शन अब शुरू हुए। कभी इधर भागना, कभी उधर जाना, और मम्मी पापा पीछे से लड्डू रुक जाओ। लगता है भगवान से मिलने आए थे, लेकिन भगवान ने लड्डू को देखकर कहा पहले इसे संभालो फिर दर्शन करना। और गाइस, लड्डू को संभालते संभालते मम्मी पापा को लगी थी बहुत जोर की भूख। तो वहाँ पे एक राम रेस्टोरेंट है, वहाँ का खाना इतना लाजवाब लजीज खाना, वाह। लड्डू की मम्मी ने खाया पनीर का पराठा और लड्डू के पापा ने खाया आलू का पराठा और कुल्हड़ चाय। तो गाइस, वृंदावन में कान्हा जी के दर्शन के बाद अब हमारी यात्रा बढ़ रही है इस्कॉन टेम्पल की ओर, बांके बिहारी जी का इस्कॉन टेम्पल। यहाँ पर लड्डू ने इतनी मस्ती करी, इतने डांस करा, यहाँ पे छोटे छोटे ग्वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खूब सारा भक्ति दर्शन का हिस्सा बना और खूब सारा डांस और मस्ती करी। जब से बांके बिहारी हमारे हुए, जब से बांके बिहारी हमारे हुए, गम जमाने के सारे, गम जमाने के सारे किनारे हुए। जब से बांके बिहारी हमारे हुए, जब से बांके बिहारी हमारे हुए। रे गा रे गा रे गा सारे सानी धानी धा पा पा धानी धानी सानी सारे सारे गा रे सा। अब कहीं देखने की ना ख्वाहिश रही मेरे प्यारे, वो एक नजर सी डाल के जादू सा कर गए, नजरें मिला के मुझसे न जाने किधर गए। दुनिया से तो मिली थी मुझे हर कदम पे चोट, पर उनकी एक नजर से मेरे जख्म भर गए, पर उनकी एक नजर से मेरे जख्म भर गए, पर उनकी एक नजर से मेरे जख्म भर गए। अब कहीं देखने। वृंदावन की पावन धरती पर एक ऐसी जगह है जहाँ दिन में भी एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जहाँ हर पेड़ की अपनी एक कहानी है, जहाँ हर गली में राधे राधे की गूंज सुनाई देती है, और जहाँ शाम होते ही भक्तों के मन में एक सवाल जरूर आता है, आखिर रात में निधिवन में ऐसा क्या होता है जिसके कारण सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी को रुकने की अनुमति नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, आज लड्डू की दुनिया पहुंच गई है श्री निधिवन धाम वृंदावन। तो चलिए आज महसूस करते हैं इस पावन धाम की भक्ति, जानते हैं इससे जुड़े रहस्य और करते हैं श्री राधा कृष्ण के चरणों में नमन। राधे राधे। इस वन की सबसे खास चीजों में से एक है यहाँ के ये अनोखे पेड़। इनकी शाखाएं और तने एक दूसरे की ओर झुके हुए दिखाई देते हैं। भक्तों की मान्यता है कि इन पेड़ों को राधा कृष्ण की रासलीला से जोड़ा जाता है। इन मान्यताओं की सच्चाई पर अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर है, इस स्थान का आध्यात्मिक वातावरण यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को अपने भीतर तक महसूस होता है। दर्द ही अब हमारी दवा बन गया, ओ मेरे शाम सुंदर, ये दर्द ही अब हमारी दवा बन गया, क्योंकि प्यारे ये दर्द भी दौलत है, ये दाग भी
दौलत है, ये दर्द भी दौलत है, ये दाग भी दौलत है, जो कुछ भी ये दौलत है वो तेरी ही बदौलत है, वो तेरी ही बदौलत है प्यारे, तेरी ही बदौलत है, तेरी ही बदौलत है प्यारे। गाइस इनको ना लस्सी बहुत पसंद है, दूध नहीं पिएंगे पर लस्सी नहीं खाएंगे। दवा बन गया दर्द ही अब हमारी। और अब हम पहुंच चुके हैं श्री राधा रानी जी की पावन नगरी बरसाना। यहाँ पहुंचते ही मन में बस एक ही भावना आती है, राधे रानी अब हमारी झोली में कुछ हो या ना हो, बस अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। लड्डू की तरफ से भी आज यही प्रार्थना है, राधा रानी जी लड्डू को हमेशा खुश रखना, उसके जीवन में प्रेम, संस्कार और खुशियाँ भर देना। जैसे आज लड्डू का हाथ पकड़कर हमने उसे अपनी पावन नगरी के दर्शन कराए हैं, वैसे ही जीवन भर राधा रानी और कान्हा लड्डू का हाथ पकड़कर उसे सही राह दिखाते रहे। और दोस्तों, अगर आपको भी लड्डू की दुनिया की ये दिल्ली वृंदावन बरसाना डिवाइन बाइक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें राधे राधे, और लड्डू की दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमारी ये यात्रा अभी तक नहीं हुई है, अभी तो लड्डू की दुनिया में बहुत कुछ बाकी है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।